गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 12 स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम पार्ट 12 में हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था कि हमने मतलब क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। ठीक है, हमने क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज को कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों कि एक शेल के अंदर या सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जा सकता है। एक शेल या सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमको पता चलता है। ठीक है, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर। तो देखिए, इसको मैं लिख देता हूं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव same value for all the four quantum number। मतलब कि एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये बोला था पाउली ने। किसने बोला था? पाउली ने। अब देखिए, हम यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए उसको स्पेसिफाई करना होता है तो तीन क्वांटम नंबर यूज करते हैं। ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए थ्री क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? एन, एल एंड एम, ये तीनों यूज करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इन तीनों की वैल्यू तो सेम हो सकती है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे एस की वैल्यू जो होती है वो आइदर प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू डिफरेंट होगी। तीनों क्वांटम नंबर सेम होने के बाद भी एस की वैल्यू सेम नहीं होगी। मतलब एस की वैल्यू जो है या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। तो बच्चों, यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल में, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं के शेल के लिए बच्चों, है ना। तो देखिए, के शेल के लिए बात करें हम, तो के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो के शेल में एन की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1s लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 1s। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? एल की वैल्यू 0 होगी 1s के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक ऑर्बिटल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 1s के लिए देखिए बच्चों, n की वैल्यू क्या होगी? 1s के लिए 1 होगी। l की वैल्यू आपकी 0 होगी s के लिए, और m की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन s जो है उसकी वैल्यू यहाँ तो आपका प्लस हाफ होगी। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने इस तरीके से हमने शो किया है, डाउन द एरो, इसको अप द एरो। आप एस की वैल्यू प्लस हाफ लिखेंगे। दूसरा यही सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब यही सेम ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल। इसकी एन की वैल्यू दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखी है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि 1s ऑर्बिटल में एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, एम की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन एस की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए। तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू तो सेम हो सकता है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपोजिट स्पिन में होती है।
है ना, उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होता है तो उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये कंक्लूजन निकलता है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल जो है बच्चों उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं, अपोजिट स्पिन में होते हैं, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो हम यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम ये भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम सारी ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं कि आपका एस सब सेल है, यदि एस सब शेल है आपके पास में, तो एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होते हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल होता है एस सब सेल में, ठीक है। और एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एस सब सेल में, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पी सब सेल की। पी सब शेल, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों। तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने हुए मैक्सिमम, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में कितने, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं पहले वो पता करेंगे हम। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एफ सब सेल की बात कीजिए, एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक सब सेल में 2, तो 7 में कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चल जाता है। मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलता है। अब देखिए एक दो एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास में शेल है, क्या है, शेल है, शेल आपका मान लीजिए n शेल है आपके पास में, तो इसमें सब शेल कितने होंगे, जितने शेल है उतने ही सब शेल होंगे। सब शेल का नंबर भी n ही होगा। इसमें ऑर्बिटल्स के कितने नंबर होंगे, ऑर्बिटल के नंबर होंगे 2l+1, ये ऑर्बिटल के नंबर होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने ऑर्बिटल है उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2l+1। बच्चों यही है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से डबल होते हैं, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं के शेल के लिए, किसके लिए, के शेल के लिए। n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सब सेल का नंबर कितना होगा, 1 सब सेल होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, l की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे सब सेल के लिए। तो ये आपका सब सेल कैसा हो जाएगा, 1s हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1s। तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल की वैल्यू, l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल भी आपका एक ही होगा, उसकी वैल्यू भी आपकी 0 होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा 0 वैल्यू के साथ, है ना। तो आपके एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बच्चों के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं एल शेल की। एल शेल के लिए n कितना होता है, n = 2 होता है, n = 2 होता है। l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू भी 2 होगी, l = 0 भी होगा और l = 1 भी होगा। इस तरीके से 2 वैल्यू होगी यहाँ पे। l 0 किसको असाइन करते हैं, इसका डिजिग्नेशन लिखेंगे 2s और इसका डिजिग्नेशन लिखेंगे 2p,
ठीक है। अब देखिए यहाँ 2s में कितने ऑर्बिटल, l इजिकल टू 0 पर m की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्बिटल मिलेगा। और p की l की वैल्यू 1 होने पर p की m की वैल्यू कितनी होगी आपकी, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, माइनस l से 0 और फिर प्लस l, तो माइनस l मतलब -1, 0 और +1, इस तरीके से 3 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने मिले आपको, 3 ऑर्बिटल्स मिले। तो बच्चों टोटल ऑर्बिटल कितना हुआ l में, 4 ऑर्बिटल्स हो गया, है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो l शेल के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं एल शेल की, है ना, एल हो गया। अब हम बात करते हैं एम शेल की। तो देखिए एम शेल में कैसे लिखेंगे हम, एम शेल, तो ये एम शेल है ना, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। एल एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की भी 3 वैल्यू होगी, 0, 1 और 2, इस तरीके से 3 वैल्यू होगी। एल की 0 वैल्यू किसके लिए होगी, 3s के लिए, 3p के लिए 1 वैल्यू और 3d के लिए 2 वैल्यू होगी। अब देखिए l की 0 वैल्यू है तो ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑर्बिटल्स की वैल्यू कैसे देंगे, m की वैल्यू से देंगे। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यू होगी, -1, 0, +1। m l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 5 होगी, कितनी होगी, -2 से +2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m की वैल्यू 0 है तो कितना ऑर्बिटल हो गया आपका, 1 ऑर्बिटल हो गया, कितना हो गया, 1 ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, m की वैल्यू 3 है तो कितने ऑर्बिटल्स हुए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। और m की वैल्यू 5 है तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए m में मैक्सिमम कितने, आपका m की वैल्यू 0 है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। l के अंदर 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल्स है, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों टोटल आपका m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 + 6 + 2, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं n शेल की। n शेल के लिए n की वैल्यू कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। l की भी 4 वैल्यू होगी, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी, l की 4 वैल्यू हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे हम 4s, इसको लिखेंगे 4p, इसको लिखेंगे 4d, इसको लिखेंगे 4f, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू की बात कर रहे हैं, l की वैल्यू लिख ली मैंने, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी यहाँ पे। इसके लिए m की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल कितना होगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, वो भी, है ना, तो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल हो जाएगा। अब p के लिए m की वैल्यू कितनी लिखनी है, फिर भी 3 लिखनी है ना, -1, 0 और +1, ऑर्बिटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल। d के लिए कितना लिखेंगे बच्चों, d के लिए m की वैल्यू, यदि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कहां से लिखेंगे, -2, -1, 0, +1, +2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब देखिए यदि f के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3, तो m की वैल्यू कहां से होगी, -l, 0, +l, -3, -2, -1, 0, +1, +2, तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो गए। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे +3 बच्चों। ठीक है, 7 ऑर्बिटल हो गए। अब हम बात करते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन। 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इनको काउंट करेंगे तो
14 प्लस 10 24, 24 प्लस 6 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन शेल में मैक्सिमम बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं ना, जनरलाइज करते हैं। ओके, जस्ट देखिए इसको कैसे जनरलाइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने यदि शेल की वैल्यू को एन से डिनोट किया है, किससे? शेल क्या है? एन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरे को ढंग से लिखने दो। शेल क्या है? एन है। तो ऑर्बिटल्स बच्चों कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल्स हो जाएंगे आपके, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे एन स्क्वायर। ठीक है, मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको। और आपके एक शेल के अंदर, मतलब शेल एन है, तो उस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एन स्क्वायर। और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे 2n स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने शेल लिए थे आपके, कैसे लिए थे? के एल एम एन, ये सारे ही शेल थे। अब हमने शेल का नंबर कैसे दिया? शेल का नंबर दिया हमने एन से। एन, के के लिए एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स को कैसे लिखेंगे? एन स्क्वायर से लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता चला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको समझ में आ गया कि आपकी के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, एल शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एम शेल में 9 और एन शेल में 16 ऑर्बिटल होते हैं। अब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे हम? 2n स्क्वायर से। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2n स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर आपका 1। ठीक है, और 2n स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 4 इन, सॉरी, n की वैल्यू लिखनी है बच्चों। n की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और m के लिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 18। फिर n के लिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। तो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम जो है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल्स का नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल सकते हैं। और ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों पूरा हो गया है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।